शायद निरंतर सत्ता में रहना एक राज्य के लिए अत्यधिक लंबे समय से भी लंबा समय होता है, परंतु उसके उपरांत भी किसी भी जनहित उपलब्धि के समकक्ष भी कुछ न दिखना यही बोलने पर लिखने पर विवश कर देता है। हाँ, ये यथार्थ है। सत्ता है तो राज्य में काम होते हैं और किए भी होंगे, परंतु इससे भी मुंह फेरा नहीं जा सकता। नालियाँ, सड़कें, बिजली के खंभे, कचरा गाड़ी, सड़कों पर झाड़ू, छिड़काव इत्यादि इत्यादि कौन नहीं करता। प्रत्येक सत्ताधारी दल की सरकार का कर्तव्य धर्म यही कहता है। आशा है कि हर सरकार ने अपने राज्यों में कुछ किया हो या नहीं, ये तो किया ही होगा, परंतु प्रश्न चिन्ह तब मन लगाता है जब सारे कार्य समानांतर अन्य से मिलते जुलते प्रतीत होते दिखते हैं। तो फिर प्रश्नों का ज्वार वहाँ खड़ा होता है जब किसी विचार विशेष का दल सत्ता में या सरकार बनाता है कि उस विचारधारा का दम भरने वालों ने उस विचार का दम घोंट दिया क्या? क्या सच में उन विचारों का पोषण करने वालों ने उस विचार को कुपोषित तो नहीं किया? फिर वे किसी भी विचारों का पुलिंदा बांधे घूमने वाले लोग ही क्यों ना हों। विचार से विचार जुड़ते हैं, विचारों के प्रचारों से व्यक्ति जुड़ते हैं, व्यक्तियों के जुड़ने से संगठन बनते हैं, संगठन से समाज और समाज से आशा जुड़ती है। फिर वह संगठन या तो राजनीति करे या सिर्फ समाज सेवा। राजनीति मूलतः समाज सेवा का ही कार्य हुआ करती थी और होना चाहिए थी, परंतु हम पुनः विषय की उंगली थाम आगे बढ़ते हैं। विचार का संगठन जब सत्ता में हो तो उन विचारों का अनुसरण होना ही चाहिए, अन्यथा आपके विचार आपके प्रति सद्भाव निष्ठा सने सने समाप्त होते किंचित मात्र देर ना होगी। यही सत्य है, यही हुआ भी है और आगे होगा भी। आप किसी एक वर्ग के पालक बन बैठते हैं, फिर बालक को गोद से उतार फेंकते हैं। वह बालक जब या तो दूसरी गोद में बैठ स्वयं को सुरक्षित समझता है तो आप उसको खींच या प्रलोभन दे पुनः शोषित करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो वह बालक बागी हो जाता है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जिसके नारे लगे आंदोलन हो, विचारों का उद्घोष हो, वह धरा पर पूर्णता उतरे, ना कि रैली में लगे मात्र नारे में रह जाए। क्या यही परिवर्तमान की राजनीतिक पृष्ठभूमि में दिखाई नहीं देता? आज़ादी जैसे नारे जिनमें राष्ट्रद्रोह की बू आती हो, माँ सरस्वती के प्रांगण में भारत माँ लज्जित होती दिखाई देती हो, ऐसे संस्थानों में या तो अलख जगे या प्रतिबंध लगे। आलेख लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा ना हुआ, फिर चाहे भी किसी भी बात के पोषण करता हूँ। कुछ बातें कड़वी अवश्य होती हैं, पर सत्य कड़वा ही होता है। उन्होंने उनके लिए तो किया, परंतु आप उनके ही आश्रित हो गए, उन्हीं के लोगों के हाथों की कठपुतली बन रह गए। उनके लोगों के काम ना रुके ना अब, परंतु आपके अपनों का तब भी शोषण था, अब भी शोषण ही है। चलिए छोड़िए, बड़े लोगों के कोप का भाजन हम बन ही जा सकते हैं, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता। सभी परम ज्ञानी हैं, पर फिर भी कुछ करने में असमर्थ ही रहते आए हैं। आपकी लोलुपता, अवसरवादियों का आप पर प्रभाव और अपनों का अभाव, चाटुकारिता को महत्व, चरिवेती को मौत, दुष्परिणाम दुष्प्रभाव तो सामने आना ही है, आएंगे ही। कहते हैं ना कि उस ऊंचे स्थान पर पहुंच जाने से कुछ नहीं, वहां बने रहने में काबिलियत है। शक्ति का पाना सरल, पर पालन पोषण करना कठिन है। यही सत्य है और वर्तमान में प्रत्यक्ष है। हम हमारी शक्ल आईने में नहीं देखेंगे, नहीं तो नकाब झूठ का लटकता दिखाई देगा। कुछ बोलो मत, सच सुनना पसंद नहीं, वह बोलो जो हम सुनना चाहते हैं, और यदि बोल दिया तो वहाँ किसी कोने में बैठे जामवंत की तरह
कोई नवयुवक जो कल तक रोटी को अट्टा टट्टी को टट्टा कहता था, वह आपको खरोंचने के लिए भरसक प्रयास करता है और हमें उस पर हंसी आती है कि कोने में बैठा वह जामवंत अब उसको नाच नचा रहा है। और क्रोध इसलिए कि ये मूर्ख नाच रहा है, ये सोच सोच कर कि मैं इतना ज्ञानी और वह कोने में पांव पर पांव धरा जामवंत इसका शोषण कर चूस फेंक कर दूजे पर दृष्टि गाड़ चुका है। खैर, वह रोटी को अट्टा टट्टी को टट्टा कहने वाला अपनी जगह सही है, क्योंकि वह बेचारा तो उस कुएं का मेंढक है जो कुएं की ऊपरी गोलाई से जितना दिख जाए उतना ही आसमान जानता है। आक्रोशित होना, आवेश में आना स्वाभाविक है। यदि हम ही इस भाषा का प्रयोग करने लगे तो उनमें और हम में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। समाज में अपने विचार, भाषा, भाव यही तो अपना व्यक्तित्व निर्धारित करती है। ये सभी को विचार करना चाहिए, सभी को मतलब सभी को।